हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 8D को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ आयु संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका समीकरण बनाकर सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी 10 वर्ष पहले उसका पिता अपने पुत्र का 3 गुना था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जब हम समीकरण के रूप में बनाना है तो हमको यहाँ पर दो चर यानी एक्स वाई के रूप में मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मानते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष, वर्तमान आयु है x वर्ष, और पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कहता है 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले आयु। 10 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु x माइनस 10, यानी जब पहले की बात होगी तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, और बाद में अगर बाद की आयु दी हो तो प्लस करना है आपको। पुत्र की आयु y माइनस 10, ठीक, वर्ष। और आगे क्या है? 10 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी पिता की आयु x माइनस 10 पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। इस प्रकार से पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 बराबर 3 से गुणा हो जाएगा 3y माइनस 30। y को हम x की तरफ लाएंगे और 10 को 30 की तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस 3y और माइनस 10 का उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस 10, यानी यहाँ पर बचेगा माइनस 20। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। ये एक समीकरण बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पुनः देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद पिता की आयु, बाद यानी प्लस x प्लस 10, और पुत्र की आयु y प्लस 10। अब 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो रही, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो पिता की आयु x प्लस 10 है और पुत्र की आयु y प्लस 10 है। तो ये 2 गुना है। पिता की आयु क्या है? पुत्र की आयु की 2 गुनी है। इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब y को x की तरफ लाना है और 10 को यानी 20 की तरफ 75 कर लेंगे, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये बचेगा 10। x माइनस 2y बराबर 10। अब समीकरण 2 आपका बन गया, यहाँ पर समीकरण 1। अब इसमें 1 व 2 को क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर x पद समान है, तो 1 व 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो लिख लेते पहले x माइनस 3y बराबर माइनस 20, x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो -3 से प्लस का 2y घटेगा तो y बचेगा
माइनस का। यहाँ पर माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस की हो गई तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस का 30। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। यानी किसकी आयु है y, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु 30 निकली है। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं आप। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है x माइनस 2y बराबर 10। तो x की y की जगह 30 लिखना है, तो x माइनस 2 × 30 बराबर 10। x माइनस 60 बराबर 10। माइनस का 60 प्लस की मतलब 10 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 10 प्लस 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70 वर्ष, और y बराबर 30 वर्ष। ये आंसर हो जाएंगे। यानी पिता की आयु वर्तमान आयु क्या होगी, 70 वर्ष, और पुत्र की आयु 30 वर्ष होगी। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर भी पहले मानना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आदमी की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना आदमी लिखा हुआ, तो आदमी लिखेंगे आदमी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x वर्ष और y वर्ष। अब क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न पहले कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 4, यानी आदमी की आयु इस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4y। ठीक, इस समय क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, x बराबर 4y। ये एक समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद आदमी की आयु x प्लस 18, और 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 18। तो पुत्र की आदमी की आयु पुत्र की आयु की दूनी होगी 18 वर्ष बाद। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 18 बराबर y प्लस 18, और ये 2 गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 36, यानी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 का y से गुणा 2y हो जाएगा, और 2 का 18 से गुणा 2 18 36 हो जाएगा, यानी 18 दूनी 36। अब संख्या की तरफ ले जाएंगे और चरपद एक तरफ कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18, तो x माइनस 2y बराबर 18। अब यहाँ पर इस प्रकार आपको ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन, ये प्रतिस्थापन विधि होगी क्योंकि यहाँ पर मान प्रतिस्थापित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की जगह क्या रखना है, x का मान यानी 4y माइनस 2y बराबर 18। 4 से 2 घट गए तो कितने बचे, 2, y बराबर 18, तो y बराबर 18/2, यानी y बराबर 9 वर्ष आ गया। ठीक, ये तो हो गई पुत्र की आयु।
अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान 1 में रखने पर x बराबर 4y था, तो x बराबर 4 गुणे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो आदमी की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। सेम क्वेश्चन जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन लगाया गया उसी तरह ये क्वेश्चन लगेगा तीसरा भी। यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा राधे के पिता की आयु, ठीक। तो मान लेते हैं माना पिता की आयु, पिता की आयु x वर्ष, ये वर्तमान आयु मानी गई है। और यहाँ पर राधे की आयु, राधे की आयु, राधे की आयु y वर्ष हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की किसकी, राधे की आयु की 7 गुनी है। तो यानी x बराबर 7y, ठीक। उसमें क्या था x बराबर 4y आया था, यहाँ पर x बराबर 7y आया। अब दूसरा पुनः यहाँ पर 1 वर्ष पहले की बात हो रही, ठीक। 1 वर्ष पहले, तो लिख लेंगे 1 वर्ष पहले, पहले पिता की आयु, तो हो जाएगा x माइनस 1। और पुत्र की आयु यानी राधे की आयु, y माइनस 1। अब क्वेश्चन के अनुसार x माइनस 1 बराबर 9 गुणे y माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस 1 बराबर 9y माइनस 9। अब y x की तरफ लाएंगे, तो x माइनस 9y बराबर माइनस 9 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का 8, x माइनस 9y बराबर माइनस 8। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 से x की जगह मान रख दिया गया, तो y माइनस 9y बराबर 8। यहाँ बचा माइनस को 2y बराबर माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 8/2, y बराबर 4। तो राधे की आयु कितनी आ गई, 4 वर्ष आ गई, ठीक। 4 वर्ष लिख दिया जाएगा। अब पिता की आयु निकाल लेते हैं, यानी कि y का मान 1 में रख देंगे। y का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर 7y दिया है, तो x बराबर 7 गुणे 4, तो x बराबर 28 वर्ष और y बराबर 4 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। 4 नंबर, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, ठीक। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है, तो इसमें भी मानना ही पड़ेगा एक्स वाई के रूप में। मान लेते हैं माना मीरा की आयु, ये जो आयु मानते हैं वर्तमान आयु मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 100 वर्ष हो जाएगा। और रीता की आयु
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार मीरा की आयु इस समय रीता की आयु कितनी 4/5 है। तो मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। इस तरह से ये हो गया एक नंबर। ठीक, यही मान रखेंगे, अगला समीकरण बनाएंगे। तो अब 4 वर्ष पहले मीरा की आयु पुनः 4 वर्ष पहले आयु दोनों की आयु। अब 4 वर्ष पहले यानी कि x - 4 बराबर y - 4। अब कितना गुना है 3/4। 3/4। अब यहाँ पर 4 का गुणा इससे कर देंगे, 3 का गुणा y - 4 से। तो 4x - 16 3y - 12। संख्या की तरफ ले जाएंगे, y वाला पद x की तरफ। -12 + 16 बराबर 4। ये समीकरण 2 बन गया आपका। अब इस समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण 1 से तो 4 गुणे 4/5 - 3y बराबर y भी रहेगा 4। तो 4 × 16 16y/5 3y बराबर 4। इसको हम भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे। 5 × 5 16y - 5 × 3 15y बराबर 4। 5 का गुणा 4 से हो जाएगा, इधर बचेगा y सिर्फ। 5 × 20 20 वर्ष, यानी रीता की आयु निकली है 20 वर्ष। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान 1 में, तो x बराबर 4/5y, x बराबर 4/5, y का मान कितना है 20 लिख देंगे। यहाँ पर 5 को 20 यानी 4 × 4, x बराबर 16 वर्ष और y बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार से ये मीरा की आयु और रीता की आयु ज्ञात हो जाएगी। यानी मीरा की आयु 16 वर्ष है और रीता की आयु 20 वर्ष। पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी इसी तरह लगेगा। माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। यानी वर्तमान आयु हमने यहाँ पर मान ली x और y के रूप में। अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी पिता यानी x की आयु y की 3 गुनी है, तो 3y हो जाएगा। x बराबर 3y। अब आगे पुनः प्रश्न कहता है 12 वर्ष बाद। अब 12 वर्ष बाद दोनों की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी x + 12 होगी और पुत्र की आयु क्या होगी y + 12 होगी। और पिता क्या होगा 12 वर्ष बाद पुत्र का 2 गुना होगा, तो यानी 2 लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुणे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। अब संख्या की तरफ ले जाएंगे। x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12, तो यहाँ 12 बच जाएगा। x माइनस 2y बराबर 12, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी उसी तरह x का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 से x की क्या लिखना, 3y माइनस 2y बराबर 12, तो y बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष यानी पुत्र की आयु 12 निकल आई। अब y का मान 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 आपका x बराबर 3, y था x बराबर 3 गुणे 12 यानी x बराबर 36 वर्ष और y बराबर 12 वर्ष। इस प्रकार से पिता और पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। 36 वर्ष व 12 वर्ष। इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।